हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा यानी कि दीपा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। और प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो गई है। और और दोस्तों हम घूमने के बाद और लग गए हैं अपने घर के कामों में दोस्तों। तो इस बार जनगणना में ड्यूटी होने के कारण 1 महीने की लगभग हमारी जनगणना की ड्यूटी लगी हुई थी। तो जो हम गर्मियों में काम कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि गेहूँ सुखाना है, मसाले रखना है, सुखा के रखना है, पिसवाना है, ये सारे काम हमारे पेंडिंग ही पड़े रह गए थे। और जैसे ही हमारी जनगणना ख़त्म हुई दोस्तों, तो अचानक ही हमारा बाहर जाने का प्लान बन गया। तो दोस्तों यहाँ सुबह से ही हमने मतलब सुबह के अभी 7 ही बज रहे होंगे, 8 बज गए होंगे। 7 बजे से हम छत पर आ गए थे। और एक हमारी पड़ोस में दीदी हैं, वो हमारी काम में हेल्प करवा लेती हैं, तो उनको हमने बुला लिया था अपनी हेल्प के लिए। तो यहाँ पर हम गेहूँ डाल देते हैं, लगभग 2 बोरे गेहूँ है दोस्तों। काफ़ी समय लग जाता है। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि आज छुट्टी है, आज भी हमें इसमें ट्रेनिंग में जाना है। तो हमने सोचा कि चलो सुबह सुबह ही ये काम निपटा लेते हैं। इसके बाद जो घर के काम है वो हम करके और अपनी ट्रेनिंग में चले जाएंगे। तो यहाँ पर गेहूँ तो ये दीदी धोती जा रही थी, लेकिन अगर हम किसी को करवाते हैं काम तो भी हमें हेल्प करनी ही पड़ती है थोड़ी बहुत। उनको थोड़ी पता होता है कि हमें कहाँ कौन सा सामान रखा है, क्या करना है, कैसे करना है। सिर्फ वो अपना काम ही करती हैं कि धो के भाई डाल देंगी, लेकिन अन्य काम तो हमें उनकी हेल्प में करने ही होंगे। तो यहाँ पर उनकी हेल्प करते जा रहे थे। और वो हमारी मतलब वो धोती जा रही थी और हम फैलाते जा रहे थे। बहुत तेज़ धूप थी, तो मैंने सोचा चलो 1-2 दिन का टाइम है अभी स्कूल खुलने में, तो ये 2 दिन में हम सुखा ही लेंगे और सुखा के अपने टंकी में रख लेंगे। और अगर दोस्तों गेहूँ बिल्कुल सूखी हुई है तो कभी भी ख़राब नहीं होती है। हमारे हाथ की तो कभी भी गेहूँ ख़राब नहीं होती है। हम मतलब एक आयुर्वेदिक गोलियां भी आती हैं उसमें डालने के लिए, वो डाल देते हैं। और बिल्कुल सुखा के, बिल्कुल भी नमी नहीं रहना चाहिए अनाज में। अनाज हो, दालें हो या फिर मसाले हो, अगर हम इनको अच्छे से सुखा कर रखेंगे तो ये कभी भी ख़राब, बरसात में भी ख़राब नहीं होते हैं। तो हम इनको अच्छे से सुखा के रख लेते हैं। इस बार थोड़ी सी देर हो गई, हम जनगणना में लगे रहे। और जो हमारे घर के काम हैं, जैसे कि घर की साफ़ सफाई भी हम सारी ही कर लेते हैं। कपड़े वगैरह जो यूज में नहीं है वो धो के और अपनी व्यवस्था रख देते हैं। लेकिन इस बार बिजी रहे और अचानक ही 2-3 दिन के लिए हम लोग बाहर निकल गए थे। लेकिन बाहर से आते हुए हम घर के सारे काम संभाल लिए। और स्कूल के भी काम हमारे स्टार्ट हो ही गए हैं, क्योंकि हमारे स्कूल 8 तारीख से खुल गए थे। और बच्चे आएंगे दोस्तों 16 तारीख से। तो अभी 16 तारीख से आएंगे लेकिन हमें स्कूल जाना पड़ता है। और जो भी हमारे स्कूल के काम हैं वो भी शुरू हो गए हैं। तो आज हमारी ट्रेनिंग है, तो हमें अभी जाना है 11 बजे। तो अभी सुबह के 8:30-9 ही बज रहे होंगे। तो गेहूँ तो हमने दोस्तों धुलवा ली थी और बिल्कुल अच्छे से फैला के नीचे आ गए थे। और अभी हाथ धो लिए मैंने कपड़े, और बहुत सारे कपड़े धोए थे दोस्तों मैंने। और अच्छी सी धूप भी निकली हुई थी, बहुत तेज़ आज। तो कपड़े धोने के बाद फिर मैंने नहाया। नहाने के बाद दोस्तों
अभी खाना बनाना बाकी था, क्योंकि खाना बनाने में लग जाते हैं सुबह से, तो फिर कुछ भी काम नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ बरबटी और आलू की सब्ज़ी। और ये जो कढ़ाई है दोस्तों, आपने कई बार देखी होगी, मैंने पूछा भी है, बहुत काली पड़ जाती है, कब साफ़ नहीं होती, बहुत करने के बाद भी। आप बताएं कि क्या उपाय है इसका। और दोस्तों इसके बाद लगभग 10:30-11 बजे हम आ गए थे ट्रेनिंग सेंटर पर अपने। ये देखिए हमारी फ्रेंड्स, तो काफ़ी दिन बाद हम लोगों का मिलना हो रहा, तो कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं। और दीप्ति को आ गया था अंजना मैडम का ये वो मंगलसूत्र पसंद, तो वो ही देख रहे थे सब लोग। और हम महिलाओं को तो गहनों पर ज़्यादा ही नज़र रहती है दोस्तों, किसी के मतलब कि डिज़ाइन वगैरह अच्छा लगता है तो उस पर। और फिर अब हो गया था दोस्तों लंच टाइम। और लंच में हम लोगों को ये देखिए लंच मिला हुआ है, कचौड़ी, समोसा, मिठाई है और एक फ्रूट्स है। तो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, फिर भी हम लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन बाद एक साथ आज मिल रहे हैं ट्रेनिंग में। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 2 बजे लंच किया सभी ने। फिर ट्रेनिंग चलनी थी लगभग 5 बजे तक, 4:30 तक। और 4 बजते ही दोस्तों इस कदर के बादल हुए, इतना पानी का मौसम हुआ। तो लंच करने के बाद फिर हमारे वही क्लास शुरू हो गई थी। क्लास में दोस्तों वीडियो हम बनाते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ाते समय अच्छा नहीं लगता है और कामों को करना। और फिर हम आ गए थे 5 बजे दोस्तों घर। फिर मैंने बनाई गर्मा गर्म चाय अपने लिए और सासू माँ के लिए। तो यहाँ पर वो सो रही थी, तो मैंने उनके लिए भी चाय दी और अपने लिए भी चाय यहाँ पे बना ली है। तो दोस्तों हम जो वर्किंग वूमेंस रहती है, बहुत जो भी हमारा समय रहता है, बहुत सोच समझ के हमें उसका यूज करना होता है। एक एक सेकंड का, एक एक पल का हमें हर समय यूज करना होता है, तभी हमारे घर के काम हो पाते हैं और तभी हम अपने जॉब में उसको एडजस्ट कर पाते हैं। और यहाँ दोस्तों आज शुक्रवार था, तो मैं सब्ज़ी भी लेकर आ गई थी साथ में ही। और ये देखिए बिल्कुल काले काले बादल हो रहे थे, जो मैंने सुबह कपड़े धोए हुए थे। अब फिर मैं उनको जल्दी जल्दी समेटने के लिए आई, जल्दी से मैंने कपड़े समेटे। और यहाँ पर बारिश का मौसम हो गया था। तो आज सुबह से ही मैंने दोस्तों अपने जो पेंडिंग काम थे बहुत सारे निपटा लिए थे। और बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी, मौसम ख़राब होता जा रहा था। और यहाँ तो बारिश हमारे यहाँ शुरू हो गई है दोस्तों। आपके यहाँ कैसा मौसम है ज़रूर बताएं। ये देखिए हवाएं। फिर उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको नाइट में। और जो मैं सब्जियाँ फ्रूट्स लाई हुई थी, तो सब्ज़ी और फ्रूट्स को अच्छे से मैं यहाँ पर धोकर रख देती हूँ। धोने के बाद दोस्तों मेरा खाना पहले ही बन चुका था, उसका वीडियो मैंने नहीं शूट कर पाई हूँ। और फिर उसके बाद सब्जियाँ वगैरह धोई, सारा किचन मैंने व्यवस्थित किया। और किचन तो दोस्तों मतलब डीप क्लीनिंग काफ़ी दिन से मैं नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला है। लगभग फरवरी से हम लोग इतने बिजी थे दोस्तों कि घर के ज़्यादा काम हम कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, 10th 12th 5th 4th सभी क्लासों के। और सभी क्लासों में ड्यूटियाँ करी हम लोगों ने। फिर उसके बाद कॉपी चेक करने की ड्यूटी लग गई। फिर उसके बाद जैसे ही 1 अप्रैल हुआ और स्कूल दोबारा से स्टार्ट हो गए, तो स्कूल स्टार्ट होते ही फिर हमारा नया सेशन शुरू हो गया था, तो उसकी तैयारियां हम लोग स्कूल में करने लगे। फिर जैसे ही 30 अप्रैल हुआ हमारी स्कूल बंद हुए। और 1 मई से ही हमारा जो सेंसस का जनगणना का काम था दोस्तों वो शुरू हो गया था। तो लगभग ये मानिए कि फरवरी से लेकर हम लोग अभी मई तक इतना टाइम नहीं निकाल पाए कि हम अपने घर की अच्छे से सफाई कर पाते या कुछ पेंडिंग काम कर पाते दोस्तों। तो यहाँ फ्रूट्स वगैरह सब्जियाँ मैंने अच्छे से धो के रख दी हैं। और इसके बाद खाना वगैरह तो हमारा हो ही गया था, फिर ये भी काम हमने निपटा लिए। और आज का जो ब्लॉग है दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ज़रूर वॉच करें। और नाइट के समय में फिर हमने अपना किचन सारा ही क्लीन करके और सारी सब्जियां धो कर रख दी थी फ्रिज में। और अब मैं दोस्तों सोच रही हूँ कि
जैसा ही मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी जो क्लीनिंग है किचन की बहुत जल्दी करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था कि मतलब किचन ऐसा गंदा सा हो गया था, तो कब मैं इसको साफ़ करूं। और फिर अगर दोस्तों हम अपने घर के काम कंप्लीट कर लेते हैं और घर स्वच्छ रहता है, तो फिर हमें अपने स्कूल में भी अच्छे से मन लग जाता है कि चलो हम अपने घर के काम पूरे करके और अपने स्कूल संभाल ली है। उसके बाद नाइट में मेरे प्रेस करके कपड़े आ गए थे, तो उनको मैं अच्छे से अलमारी में सेट करती हूँ। तो आज का यही रूटीन रहा दोस्तों हमारा। और आपको अगर पसंद आया, ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर